श्री राधे राधे। भक्तों, रामचरितमानस में कहा गया गिरिजा संत समागम सब न लाभ कछुआन। अर्थात शिव जी कह रहे हैं पार्वती माता से कि संत समागम जैसा दूसरा कोई लाभ नहीं। किंतु ये बात सबके समझ में नहीं आ सकती है, और जिसने इस बात को अच्छी तरह से आत्मसात किया है वो संतों का प्रेमी बन जाता है। संत का तात्पर्य केवल वेश से मैं नहीं कह रहा हूँ, वेश का भी महत्व है, लेकिन जो सच्चे परमार्थी सच्चे भगवत भक्त महापुरुष होते हैं वो संत ही हैं, चाहे वो गृहस्थ वेश में ही कौन हो। और वे कितने भाग्यशाली होते हैं जो इनकी सेवा में लगे रहते हैं। उत्तराखंड में डिवाइन लाइफ सोसाइटी अब भी काफी महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है, जिसके जनक थे श्री शिवानंद जी महाराज। वो एक बहुत अच्छे ज्ञानी भक्त थे, और हम कह सकते हैं कि उनसे कुछ मिलते जुलते एक अलग ही अनुभूत ज्ञान के धनी थे श्री शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ वाले श्री वृंदावन धाम में, जो प्रज्ञा चक्षु थे। शरीर के नेत्र नहीं थे, अंदर के नेत्र थे, बाहर के नेत्र नहीं थे, अंदर के नेत्र थे। और आपको मैंने पहले बताया कि मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा इतने विद्वान और अधिक उम्र के होने पर भी छोटी सी बच्ची धर्म जी को गुरु मानते थे, क्योंकि धर्म जी के गंभीर ज्ञान को उन्होंने कुछ समझा था। उन्हीं के यहाँ महाराज ये संत भी आते थे जिनका नाम मैंने अभी लिया, वृंदावन वाले श्री शरणानंद जी महाराज, जो मानव सेवा संघ वाले थे, और डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले शिवानंद जी। ये दिल्ली में उन्हीं मेजर जनरल के यहाँ रुकते थे, जिनको बहुत प्यार से ये धर्म जी डैडी कहती थी। उनके यहाँ कीर्तन सत्संग, श्रद्धालुओं का आगमन बहुत भक्ति भाव के साथ होता था। और 1951 में जब श्रद्धेय स्वामी श्री रामदास जी, मैंने आपको बताया था, जो दक्षिण भारत के थे, और माँ कृष्णाबाई, स्वामी सच्चिदानंद जी, इनके साथ दिल्ली पधारे थे रामदास जी महाराज। तो वो भी डैडी जी के घर पर ही, अर्थात वही मेजर जनरल के यहाँ ही रुके, क्योंकि वो भक्त थे, संतों के सेवक थे। तो उनके सत्संग और कीर्तन में सैकड़ों व्यक्ति रोजाना शामिल होते, और इन महापुरुषों के दर्शन के लिए भाग्यशाली लोग आते थे। शंकाओं के समाधान के बहाने से संतों का दर्शन करते थे। उस समय के सिद्ध संत श्री शरणानंद जी थे महाराज, और शिवानंद जी और रामदास जी महाराज, और इन्हीं में थी माता धर्म जी भी। यद्यपि छोटी उम्र की थी, लेकिन इनका महत्व कम नहीं था। स्वयं शिवानंद जी महाराज डिवाइन लाइफ सोसाइटी वाले, और शरणानंद जी महाराज मानव सेवा संघ वाले, ये लोग भी धर्म जी का बड़ा आदर करते थे। शरणानंद जी जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान थोड़े से प्रभावी शब्दों में करते थे, और धर्म जी को प्रेम से प्रार्थना करके पास में बैठाते थे। कहते थे, आप बहुत महान हैं, देखने में छोटी हैं। और स्वामी रामदास के कहने पर
वो चर्चा में भाग लिया करती थी। रमन महर्षि के यहाँ रहने वाले रामदास जी महाराज बहुत अनुभवी पुरुष थे। वो जब विनम्रता से कहते धर्म जी से कि आप हम लोगों के साथ बैठे हैं, आपके ज्ञान का हम लोग आदर करते हैं, तो छोटी उम्र की होने पर भी, उस समय 24 साल की थी और ये संत लोग अधिक उम्र के थे, फिर भी साथ में बैठाते थे इनको। बहुत से संतों का आना जाना लगा रहता था वहां। भाग्यशाली थे वो डैडी जिनको कहा करती थी धर्म जी। उनके घर महान संतों का सत्संग होता था दिल्ली में। और एक बार किसी संत ने स्वामी शिवानंद जी की एक कथा सुनाई थी। तन्मयता से सुन रही धर्म जी को वो कथा अंतर तक छू गई और यही प्रसंग उन्हें आध्यात्मिक ऐश्वर्य के उस साम्राज्य से ब्रज रस के रस सिंधु में अवगाहन करने में सहायक हुआ। एक सिद्ध महात्मा थे, बहुत भक्त थे, पूरा गांव उन्हें मान्यता देता था। वे भी सबके सुख दुख के संगी थे। वह इतने कृपालु थे कि लोगों की मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर देते थे। और सच तो यही है कि भक्ति की जो बातें हैं सिद्धियों से रिश्ता नहीं रखती हैं। भक्ति तो प्रेम की चीज है। भगवान को अपने इस अबोध निज जन पर लाड उमड़ आया। वे ब्राह्मण का वेश धर करके इनके सामने आए। कहने लगे, महाराज सुना है आप बहुत सिद्ध हो। महात्मा विनीत स्वर से बोले, नहीं विप्रगण, ऐसा तो कुछ नहीं, कहो क्या बात है। ब्राह्मण बोले, आप सिद्ध हो, मुझे विश्वास नहीं होता। महात्मा जी हंस पड़े। सामने से एक हाथी को दिखाकर विप्र बोले, अच्छा महाराज, ये जो हाथी आ रहा है, क्या आप इसे मार सकते हैं? महाराज महात्मा जी बोले, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने कुछ चावल के दाने हाथ में लिए, कुछ मंत्र पढ़े और लो देखते ही देखते हाथी तड़पना शुरू कर दिया और तड़पता हुआ भूमि पर गिर गया। और प्राणहीन उस जीव को देखकर उनकी स्तुति सी करते हुए ब्राह्मण बोले, वाह महाराज, आपने तो कमाल कर दिया। पर किसी की जान लेना तो आसान है, क्या आप इसे अब जीवन दान भी दे सकते हैं? स्तुति से प्रशंसित महात्मा जी उमंग में भरकर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं। उन्होंने फिर अपनी हथेली पर कुछ चावल के दाने रखे और कुछ मंत्र पढ़े। पल भर में ही हाथी ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे निद्रा से उठा हो। चिंघाड़ता हुआ वो अपने पथ पर चला गया। अब तो ब्राह्मण के द्वारा महात्मा की स्तुति गान की सीमा नहीं थी। वाह वाह महाराज, कितनी सिद्धियां हैं आप में। आपके लिए इसका जीवन लेना बड़ी बात नहीं, जीवन देने में भी सक्षम है आप। पर ये सब करके आपको क्या उपलब्धि हुई? भगवान मिले, उनमें प्रीति बढ़ी। महाराज श्री धर्म जी आगे कुछ सुन ही नहीं पाई। उनकी वृत्ति उन्हीं शब्दों पर अटक गई जो उन्होंने कहा था कि उनसे प्रीति बढ़ी, उनसे प्रीति बढ़ी। इस सिद्धियों से क्या भगवान से प्रेम हुआ आपका? श्री धर्म जी स्तब्ध सी भौचक्की सी बैठी रह गई, सोच में डूबी रह गई। क्या भगवान ही, उनके श्याम सुंदर ही संत के मुख से सब कहला रहे हैं, उन्हें चिता रहे हैं? बस यहीं से श्री धर्म जी के जीवन का प्रवाह चमत्कार व सिद्धियों से हटकर प्रीति के सागर की ओर उन्मुख हो गया। पहले भी वे
इन सब चीजों को महत्व नहीं देती थी। श्याम सुंदर के रूप में, माधुर्य में ही इच्छा की रहती थी, पर अनजाने में, अबोधता में भक्ति रस वितरण की प्रक्रिया उनके प्रेम रस सागर में अवगाहन में विघ्न है। ये बात वो आज अच्छी तरह समझी थी। उन्हें श्री उषा जी बहुत याद आने लगी। श्री उषा जी में आत्मसंगोपन की अनूठी सामर्थ्य थी, बहुत गुप्त रखती थी अपने को। धर्म जी ने अंबाला में देखा था, उषा जी कितने प्रयास से अपनी विभूतियों को अपने ही जनों से छुपाए रखती थी। उनकी आध्यात्मिक स्थिति को क्या वहां का कोई जान पाया था? बहुत कम लोग जान पाए। सबको छलती भ्रमित सी करती उषा बहन जी उनके बीच सर्वसाधारण सी बनी विचरण कर रही थी। वो किसी के भी सामने अपनी उच्च आध्यात्मिक स्थिति को प्रकट नहीं होने देती थी। धर्म जी का मन उषा बहन जी जैसी किसी अभिन्न हृदय सखी से ठाकुर की अंतरंग क्रीड़ाओं की चर्चा करने के लिए अकुलाता था, छटपटाता था। वो प्राय ही उषा जी को पत्र लिखती, पर पत्र में मन का सब कुछ तो लिखा नहीं जा सकता था। भक्तों, मैंने आपको पहले बताया था कि धर्म जी की एक छोटी बहन थी, उसका नाम था जनक। अब वो बड़ी हो चुकी थी और उनकी शादी हो चुकी थी जनक की, और ये माता धर्म जी ने तो शादी किया ही नहीं। तो बीए का परीक्षा परिणाम भी आ चुका था, नौकरी के लिए दिल्ली में प्रार्थना पत्र भी दे चुकी थी जनक, पर वे अपने को उषा जी से और अधिक दूर न रख सके। ये धर्म जी जून 1954 में श्री धर्म जी ने सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय अंबाला छावनी में अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिया, जहां श्री उषा जी प्रधानाचार्य थे। सनातन धर्म कन्या महाविद्यालय डिग्री कॉलेज था भक्तों, वहीं की प्रिंसिपल थी ये उषा जी। और उसी कॉलेज में अब कितने भाग्यशाली वहां पढ़ने वाली थी कन्याएं, वहां की कन्या विद्यालय महाविद्यालय था, वहां पढ़ने वाली कितनी भाग्यशाली थी कि उषा जी और धर्म जी जैसी महान सिद्ध भगवत भक्ता लोग पढ़ाती थी। बहुत ही उच्च कोट की स्थिति थी इनके लोगों की, और ये वहां पर अध्यापन करती थी उस डिग्री कॉलेज में जो गर्ल्स का था, कन्याओं का था। धर्म जी के सिद्ध व्यक्तित्व की गरिमा को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी लोग चर्चा करते ही थे। 30 जुलाई 1954 की बात है, धर्म जी दिल्ली गई हुई थी। पूज्या उषा जी का जन्म दिवस था। अंबाला में उनका सखी परिकर जुटा हुआ था। दिल्ली से धर्म जी का पत्र आया था। पूज्या उषा जी उस पत्र को अपने विशिष्ट अंदाज में पढ़ करके रस उड़ेल रही थी। एक पत्र में ही एक जगह धर्म जी ने ठाकुर जी के सौंदर्य वर्णन में नील परिवेष्टित शब्द लिखा था। भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया था, उसमें ये शब्द आया था नील परिवेष्टित। सभी शब्द की मनोहरता पर मुग्ध से हो रहे थे, शब्द लावण्य पर बलिहारी जा रहे थे। तभी भक्तों वातावरण में जय जय राधिका माधव इस शब्द की मधुर झंकार से पूरा कक्ष गुंजरित हो गया। इसी नील परिवेष्टित आकर्षण से ही सूक्ष्म रूप में विचरण कर रहे आकाश मंडल से
एक सिद्ध संत चरण सखा जी, दिव्य देहधारी श्री कृष्ण की अभिन्न प्राण सखी का उस कक्ष में अवतरण हुआ। और महाराज उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा था, कुसुम सरोवर के पास लता पतादि के मध्य जहां उद्धव जी का वास माना जाता है, प्रमाण है भागवत के महात्म्य आदि पुराणों में, वहीं रहता हूं। नील परिवेष्टित शब्द सुन अपने लोभ का संवरण न कर सका। अब आप समझ लीजिए, उद्धव जी के साथ रहने वाले थे जो वहां प्रकट हुए थे, सभी सुखद आश्चर्य में डूब गए। परिचय सुनकर के उषा जी के हर्ष का पारावार नहीं रहा। श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित उन्हीं की इच्छा से आए चरण सखा जी ने दिव्य लीला भी सुनाई। और कैसा विलक्षण आकर्षण रहा होगा धर्म जी के नील परिवेष्टित शब्द का, और उसकी चर्चा कर रही पूज्या रसिक संत उषा जी का, जो हर पल उस दिव्य धाम में ही डूबी रहती थी। इस दिव्य घटना का उल्लेख भी महाराज बहुत ही भाव से किया था लोगों ने। उषा जी ने तो अपनी सरस प्रवाहिनी लेखनी से धर्म जी को लिखा था, बहुत प्रभावित हुई थी। और पत्र भी उनके पत्र जैसे तो होते नहीं थे, छोटे छोटे अक्षरों से कागज के हर स्थान का उपयोग करती। उनकी लेखनी बड़े बड़े पत्र लिख भी वर्णित वस्तु के शब्द चित्रांकन से अतृप्त सी रह जाती थी। इस बार की इस घटना को वर्णित करते करते उषा जी ने एक और ही साम्राज्य का पूरा लेखा जोखा अंकित कर दिया था। और फिर श्री धर्म जी खुद भी उस साम्राज्य से अनभिज्ञ नहीं थी, क्योंकि धर्म जी की स्थिति तो बहुत ऊंची थी। उनकी लीला पर एक एक शब्द में डूबती धर्म जी अपने अंबाला जाने का निश्चय स्वयं को कर लिया कि अंबाला जाना है। और दिल्ली में नौकरी करने पर वेतन अधिक मिलता, अंबाला में मात्र महाराज उस समय 100 रुपए मिलता था। आज के 100 रुपए नहीं, समझ लेना आप, ये बात 70 साल पहले की है। तो धर्म जी तो जिस वेतन के निमित्त वहां गई थी, उससे तो संसार क्या समझता है, क्योंकि वो तो उषा जी जैसे महान रसिक का साथ ही चाहती थी, उनको पैसे से मतलब नहीं था। उषा जी द्वारा वर्णित उस दिव्य साम्राज्य के चित्रांकन से तो धर्म जी के मन की त्वरा में मानो ज्वार सा आ गया। बस अपने लटक में कुछ लोगों को साथ ले चल दी वृंदावन। शकुंतला जी, निर्मला जी, हीरा देवी, ललिता जी, रामकली, विमला जी, विल्लो और अंकल जी सदा की तरह उनके साथ थे। रेल से मथुरा तक का सफर संकीर्तन की धुन में कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला। अब आप समझिए, ये सब सिद्ध लोग थे और सब संकीर्तन करते हुए आए दिल्ली से मथुरा। रेल में कीर्तन ही कीर्तन चलता रहा। ट्रेन के अंदर धर्म जी अंतर्मुखी होती होती बेसुध सी हो जाती थी। उनकी मस्ती, उनकी मौज देखते ही बनती थी। धर्म जी ऐसी महान सिद्ध और उनकी सखियां और भक्त लोग आनंदित हो रहे थे। पूरनदेई, शकुंतला जी, हीरा देवी सभी उल्लास भरे कीर्तन करा रहे थे और मल्लिका मुग्ध सी उन सबको देख रही थी। मथुरा से वृंदावन भी रेल में ही आए।
उस समय तो लंबी ट्रेन चलती थी स्टीम इंजन की, जो मथुरा से वृंदावन आती थी, दूर दूर तक भी जाती थी, केवल मथुरा तक ही नहीं जाती थी। जैसे जयपुर और कानपुर, लखनऊ, ऐसे बहुत दूर दूर तक उस समय छोटी लाइन थी। अब तो छोटी लाइन केवल वृंदावन से मथुरा तक ही है, आगे तो बड़ी लाइन, इसलिए ट्रेन आगे जाती नहीं है। उस समय वृंदावन से दूर दूर तक ट्रेनें जाती थी। तो वृंदावन की सीमा पर जब पहुंचे तो कीर्तन ने ऐसा जोर पकड़ा कि रेल के उस डिब्बे के पूरे यात्री झूमने लगे। इनके केवल साथी ही नहीं, उस ट्रेन के डिब्बे में जो ट्रेन आ रही थी वृंदावन, उस ट्रेन के उस डिब्बे के सब यात्री झूम उठे। रेलवे क्रॉसिंग के चारों ओर दावानल कुंड, कैमारवन और मोती झील के सघन जंगलों की रम्यता ने सबका मन मोह लिया। भक्तों, दावानल कुंड के ही पास भक्ति आश्रम भी है। अब तो बहुत बस्ती है घनी यहाँ, उस समय यहाँ वन बहुत था, जबकि बात मैं आपको सुना रहा हूँ। एक एक स्थली प्रियतम की उन क्रीड़ाओं की याद दिला रही थी। धर्म जी को अपने को संभालना बड़ा मुश्किल लग रहा था। सड़क के दोनों ओर लगे बेर, कैथ, नीम और करील के पेड़ों से झांकती सूर्य रश्मियां उनके मन को मोहित करती हुई विवश करती जा रही थी। वृंदावन, श्रीधाम, बड़े प्यार से बोल करके जय जयकार कर रहे थे वो लोग। हाँ, अपने निज धाम में पहुंचने का आह्लाद सभी के चेहरों से प्रकट हो रहा था। इन्हें तो लगता था कि हम अपने धाम आ गए आज। सभी मीरा जी के मंदिर के पास ही गोविंद बाग में ठहरने के लिए तांगे से चल पड़े। स्टेशन से धर्मशाला तक जाते जाते धर्म जी कितनी ही बार बेसुध हो गई, भाव की अधिकता के कारण। उनके अर्धोन्मिल नयन उनके किसी और ही साम्राज्य में अवगाहन की स्थिति में प्रकट हो रहे थे। बीच बीच में वो श्री बांके बिहारी जय हो तिहारी, बांके बिहारी जय हो तिहारी, इस गूंज से चौंक सी पड़ती थी। उनके तांगे के साथ साथ साधु संतों की टोली श्री बिहारी जी की जय, श्री बिहारी जी की जय बोलती हुई भिक्षा के लिए चली जा रही थी। तांगे के धर्मशाला के पास पहुंचते ही सामने श्रृंगारवट और यमुना जी पर दृष्टि पड़ते ही धर्म जी के मानस पटल पर पूर्व स्मृतियां उभरने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे वृंदावन ही उनका अपना निजी घर है। जब भी वृंदावन आना होता, धर्म जी इस स्थली की रमणीयता और प्रिया प्रीतम की सन्निधि में और डूब जाती हैं। लहलहाती जमुना जी की लहरें देख देख कर बेसुध सी होती, उनके मन की तरंगों को और आलोड़ित करती यमुना जी की लहरें। घंटों यमुना स्नान करके सभी पुलिन पर ही बैठी रहती हैं। यमुना जी स्नान किया और यमुना की रेती में बैठी हैं। श्री राम कली जी अपनी सुरीली आवाज में सवैये सुनाती हैं। उस समय सभी मस्ती से झूम उठते और बिल्लो जी अपनी लोचदार आवाज में एक से एक पद सुना करके प्यारे श्याम सुंदर को रिझाती हैं। श्री निर्मला जी के देवर संत राम जी अपने समय के प्रख्यात संत थे और प्रेमदासी उपनाम से कविताएं, पद भी लिखते थे। उनके पद रास में खूब गाए जाते थे, वो भी उनके साथ ही होते। श्री भट्ट जी के मंदिर के ऊपर ही रह रहे संत राम जी उन दिनों इस टोली के अगुआ से बने हुए थे। जब श्री धर्म जी सबको संग लिए वृंदावन के मंदिरों के दर्शन करने के लिए निकलती हैं तो वृंदावन की गलियां संकीर्तनमय हो जाती हैं।
ये सब महान महान भक्त बड़े भाव भरे कीर्तन करते हैं। पूरी मंडली मस्ती में झूमने लगती है। करीब 2 महीने सब लोग वृंदावन ही रहे। बिहारी जी के दर्शन तो रोज ही होते। बाकी समय कभी राधा वल्लभ, कभी राधा दामोदर, कभी राधा रमन। शाम को कभी मदन मोहन, कभी इमली तला, या फिर लाला बाबू के मंदिर में बैठकर ये टोली अपनी मस्ती में झूम झूम कर कीर्तन करने लगती है। श्री धर्म जी की अधमुदी आंखें आधी खुली आधी बंद, हंसती मुख मुद्रा एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ती, भाव विभोर होकर सबके मन को मोह लेती थी। सभी सत्संगी आनंद विभोर रहते थे। भक्तों, ये बहुत भाग्यशाली महान भगवत भक्त लोग थे। हम सभी लोग वृंदावन के इस रस में ही अपने मन को रखें। आगे हम आपको और चरित्र सुनाएंगे। आज इन सब प्रभु प्रेमियों के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।